टू द हर घर पाठशाला कार्यक्रम। जैसा कि हमारा विषय एक उपभोक्ता संतुलन का चल रहा है, जिसमें कि हम एक वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता कब संतुलन में होता है, उसको हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं और समझेंगे कि एक उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं की स्थिति में या विभिन्न वस्तुओं की स्थिति में कब होता है। इसको समझने से पहले हमें समसीमांत उपयोगिता का नियम को समझना जरूरी है, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ यूकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन भी जर्मन इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री एच गोसेन ने ही किया है और इसको सेकंड लॉ ऑफ गोसेन भी कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ, गोसेन क्या बताना चाह रहा है हमें, अ कंज्यूमर gets maximum satisfaction when ratio of marginal utility of two commodity and their respective prices are equal and marginal utility falls as consumption increase। अर्थात इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई रुपए की अंतिम इकाई से समान उपयोगिता प्राप्त हो सके। अब मैं इसको नियम को बताना चाहूँगा आपको कि इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो वो चाहता है हमेशा कि उसकी अधिकतम संतुष्टि मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, पर इसको प्राप्त करने के लिए वो अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है उन दोनों वस्तुओं पर कि उन वस्तुओं पर जो खर्च कर रहा है उनसे प्राप्त जो अंतिम इकाई से जो सीमांत उपयोगिता उसे प्राप्त हो रही है वो दोनों वस्तुओं से उसकी बराबर हो। इस लॉ को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गोसेन सेकंड लॉ भी कहते हैं। इस नियम के ऊपर ही जो हमारा कंसेप्ट है, इन केस ऑफ टू गुड्स, उपभोक्ता का संतुलन दो वस्तुओं की स्थिति में निर्भर करता है। अब इन केस ऑफ टू गुड्स अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसके लिए भी शर्त है कि वो कंडीशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द एक्स, उस कमोडिटी की जो प्राइस है एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी मीन्स वाई कमोडिटी, और उस वस्तु की कीमत वाई कमोडिटी की पी वाई आपस में जब बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तब एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। इसको मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता जो है उस वस्तु की और उस वस्तु की जो कीमत है, और सीमांत उपयोगिता जो दूसरी वस्तु है और उस वस्तु की जो कीमत है, जहाँ पर दोनों बराबर होंगे वहाँ पर एक उपभोक्ता संतुलन में होता है। ये कंडीशन है टू कमोडिटी के लिए। अब इस कंडीशन को हम तालिका टेबल से और रेखा चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बेटा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लिए हैं, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता एक्स कमोडिटी की जो एक्स वस्तु है उसकी है, और सीमांत उपयोगिता जो दूसरी वस्तु है वाई उसकी है। यहाँ रिमार्क्स हैं जो कंक्लूजन्स हैं। अब यहाँ मान के चलें कि एक उपभोक्ता के पास 5 रुपये हैं और एक्स कमोडिटी भी 1 रुपये की आती है और वाई कमोडिटी भी 1 रुपये की ही आती है, मार्केट में परचेज कर सकता है वो। अब उसकी जेब में 5 रुपये हैं। जब वो पहला यूनिट फर्स्ट यूनिट एक्स कमोडिटी का खरीदता है तो उस वस्तु को खरीदने के लिए अब उसे 1 रुपये पे करना पड़ता है, और उस वस्तु से उसे कितने 16 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। जब उसी वस्तु का जब दूसरी वस्तु है जो वाई, उसका अगर 1 रुपये से दूसरी वस्तु का जो यूनिट परचेज करता है तो उससे उसको सीमांत उपयोगिता 14 मिल रही है।
अब एज पर द लॉ क्या होगा कि जैसे जैसे एक के बाद वो यूनिट्स खरीदता जाएगा दोनों ही वस्तुओं के, तो सीमांत उपयोगिता जो है वो कम होती जाएगी हर एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, खरीदने के बाद। एक्स कमोडिटी के साथ भी ऐसा हो रहा है, 16 है, 14 है, 12 है, 8 है, 3 है, और बाई वस्तु के साथ भी वैसा ही हो रहा है, 14 है, 12 है, 7 है, 5 है और 2 है। अब हम देखते हैं कि जब वो 1 रुपये, अब नियम इस शर्त को समझेंगे, जब वो 1 रुपये आपका यहाँ पर, अब उसके पास 4 रुपीज़ हैं बच गए हैं, और 4 रुपीज़ से अगर वो इस वस्तु के 4 यूनिट खरीद सकता है, बाई वस्तु के 4 यूनिट परचेज कर सकता है, तो अगर वो 4 यूनिट इसके खरीदता है, सपोज करो, क्योंकि उसके पास टोटल मनी कितनी है, 5 रुपये हैं, तो 1 रुपया तो उसने यहीं स्पेंड कर दिया, और दूसरे जो उसके पास 4 रुपये बच रहे हैं वो यहाँ पर स्पेंड करने वाला है। तो यहाँ तो जब वो इस पर खर्च करेगा, 4 यूनिट इसके खरीदेगा, तो 16 और 5 आपस में बराबर नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज़्यादा हो जाएगी और बाई की कम हो जाएगी। तो उसको अगर ये करना है, अब इक्विलिब्रियम में आना होगा, तो इस एक्स कमोडिटी के यूनिट्स को बढ़ाना होगा ताकि सीमांत उपयोगिता इसकी कम हो सके। और जैसे ही उसने 2 यूनिट इस कमोडिटी के खरीद लिए, तो 2 रुपये तो यहाँ स्पेंड कर चुका है वो। अब जब 2 रुपये यहाँ स्पेंड कर चुका है, तो अब उसके पास 3 रुपये बच गए हैं, क्योंकि अब 3 रुपये वो यहाँ स्पेंड करता है, तो इसके 3 यूनिट। अब 14 और 7 फिर से बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अब अगर फिर से उसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको एक्स कमोडिटी का 1 और यूनिट कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि सीमांत उपयोगिता कम हो सके एक्स की। और फिर जब वो ऐसा करता है, तो 3 रुपये जब वो यहाँ स्पेंड करता है अपने, जब इसके 3 यूनिट्स कंज्यूम कर लेता है, 3 यूनिट्स, और 3 रुपीज़ यहाँ स्पेंड कर देता है, तो अब उसके पास 2 रुपीज़ ही बचते हैं। और अब वो यहाँ पर 2 यूनिट्स वाई कमोडिटी के खरीदता है, तो 3 और 2 5 हो जाते हैं हमारे पैसे भी। और यहाँ पर क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई यहाँ पर दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। तो ये इसीलिए ये उसका कंज्यूमर का, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है। इसके बाद अगर वो फिर से करता है कंज्यूम, तो यहाँ पर 8, अब 4 रुपीज़ यहाँ, अब इसके पास 1 रुपया बचा है, तो 14 यहाँ हो जाते हैं। तो 8 और 14 फिर से इक्वल नहीं है, तो अब यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ज़्यादा हो रही है, तो फिर से अगर उसको करना है तो वाई के यूनिट्स कम करने पड़ेंगे, तब 1 और यूनिट कंज्यूम करना है, और तब उसकी सीमांत उपयोगिता कम होगी। तो हमने पाया कि 3 यूनिट एक्स वस्तु के और 2 यूनिट वाई वस्तु के जब वो परचेज करता है, तो यहाँ पर दोनों ही वस्तुओं से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसकी, वो दोनों बराबर हो रहे हैं। इसीलिए ये उसका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, संतुलन बिंदु है। अब इसको हम रेखा चित्र की सहायता से समझेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस यहाँ लिया गया है, और वाई एक्सिस एक्स जो एक्स कमोडिटी है उसके लिए है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो है, ये यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी के इस तरफ को हैं, और बाई यूनिट जो गुड है आपकी, उसके यूनिट्स इस तरफ को, जैसे 0 1 2 3 4 5, इट इज़ फॉर एक्स कमोडिटी। और वाई कमोडिटी के लिए 0 1 2 3 4 5 बाई कमोडिटी के लिए इस तरफ को हैं। ये वाई एक्स एक्सिस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो गुड है बाई, उसके लिए बनाया हुआ कर्व है, और ये जो कर्व है एक्स कमोडिटी के लिए बनाया है। अब हमें पता है कि 3 और 2 यूनिट्स के ऊपर इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये उनकी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है आपका दोनों ही वस्तुओं का। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हमें पता है कि मैक्सिमम होगा, फिर कम 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 होते हुए नीचे डाउनवर्ड और 0 नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो कर्व है, ये आपको पता है ये 16 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए ऊपर से है, और ये 14 से शुरू हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे से किया है शुरू, और इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का कर्व है। ये ई बिंदु के ऊपर एक दोनों जो कर्व हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और मार्जिनल जो प्राइस ऑफ वाई है दोनों आपस में बराबर है। इसीलिए ये ई बिंदु जो है
उस वस्तु के लिए उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है। इस प्रकार इस जो नियम है गोसेंस का सेकंड लॉ, उसके अनुसार दोनों वस्तुओं को इस प्रकार उपभोग कर रहा है वो कि उनको जो उस के द्वारा जो अंतिम इकाई से उसको सीमांत उपयोगिता दोनों से मिल रही है वो बराबर हो रही है। इस प्रकार ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी का केस है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा।